गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास 6 को पढ़ाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट जो है SST है और डेट जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया है 21 ट्यूसडे। लेसन 1 जो है वो हिस्ट्री है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कब, कहाँ और कैसे। आज जो हमारा टॉपिक जो है टाइम एंड डेट है। टाइम का मतलब समय होता है और डेट का मतलब क्या होता है, तारीख होता है। Historians have divided the past into three broad time periods to make the study more convenient. इतिहासकारों ने क्या किया, जो भी पास्ट में घटनाएं घटित हुई उसको 3 भागों में क्या किया, विभक्त कर दिया, ताकि बांट दिया, ताकि हमें पढ़ने में समझने में क्या हो, आसानी हो। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का जो बंटवारा जो है, वर्गीकरण जो है वो कैसे है। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटेन रिकॉर्ड्स। ऐसा पीरियड जिसमें कोई भी रिटेन रिकॉर्ड, यानी प्री हिस्ट्री में जो है कोई भी रिटेन रिकॉर्ड्स नहीं था, यानी लिखा हुआ कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिला। प्रोटो हिस्ट्री, पीरियड ड्यूरिंग विच अ कल्चर और सिविलाइजेशन हैड सम semblance of written record but which are yet to be interpreted and understood. प्रोटो हिस्ट्री में देखिए क्या हुआ, यह एक ऐसा पीरियड था जिसमें लिखा तो गया लेकिन जो लिखा गया उसको समझा नहीं जा सका। हिस्ट्री, पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। और हिस्ट्री में ऐसा है कि जो चीज़ भी लिखा गया उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसमें क्या किया गया, रिटन रिकॉर्ड यानी लिखा हुआ पूरा रिकॉर्ड मिला। डेटिंग द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री जो है वो प्राचीन समय में जो भी घटनाएं घटित हुई उसको एक क्रम में सजा दिया गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी क्रमबद्ध तरीके से कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, उसको उस हिसाब से क्या किया गया, सजा दिया गया। सो इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज पास्ट इवेंट इन देयर ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन टाइम। और ज़रूरी भी है सजाना, क्योंकि अगर नहीं सजाया जाए तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना जो है बाद में हुई है। Since there is no agreement on when time began, historians adopted the convention of recording dates in terms of whether they occurred before or after the beginning of the year of the birth of Jesus Christ. देखिए क्या हुआ, इतिहासकारों को पता नहीं चल पाया समय की जो शुरुआत जो है वो कहाँ से शुरू हुई, इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, यानी कोई समझौता नहीं हुआ। इसलिए इतिहासकारों ने क्या किया कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, यानी ईसा मसीह के बर्थ को ईयर 1 मान लिया, और ईयर 1 से जो भी पहले घटनाएं घटित हुई उसको माना गया BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। और ईयर 1 यानी जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ उसको ईयर 1 माना गया, और उसके बाद जो घटनाएं घटित हुई उसको लिखा गया AD, यानी एनो डोमिनी। पहले जो BC जो था, अभी कुछ सालों में, हाल के ही सालों में इसमें चेंजिंग आया है। BC को कर दिया गया है BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा। BC पहले यूज होता था, अभी BCE होता है, यानी बिफोर कॉमन एरा होता है। और पहले जो है वो AD यूज होता था, लेकिन अभी कुछ हाल के सालों में AD के लिए जो वर्ड आया है वो CE आया है, यानी कॉमन एरा। और कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि सरका लिखा हुआ होता है, यानी हिस्टोरियंस ने सरका इसलिए यूज किया है ताकि जो भी घटनाएं घटित हुई उसका डेट जो है वो कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, इसलिए वहाँ पे सरका को जो है वो C से डिनोट किया जाता है। जो भी घटनाएं घटित हुई उसका डेट कंफर्म नहीं है, उसके लिए सरका का यूज होता है और उसको सरका को C से डिनोट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।